जय श्री राम दोस्तों। मैं सोनी कुमारी एक बार फिर से अपने सरस्वती म्यूजिक क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन लाई हूँ जिसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है? 68। पहला है 68/100, दूसरा 256/243, तीसरा 25/24, चौथा 81/80। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 81/4, 81/80। इसका सही आंसर 81/80 होगा दोस्तों। दूसरा, आचार्य बृहस्पति द्वारा दैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं? आचार्य बृहस्पति द्वारा दैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियां हैं? पहला ख ग क, दूसरा क ख ग, तीसरा ग ख क, चौथा क ग ख। बताए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा क ख ग, जो सीधा सीधी है दोस्तों, क ख ग। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा, आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? पहला ग क ख ग, दूसरा ग क ग ख, तीसरा ग ग ख क, तीसरा चौथा क ख ग क। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा पहला ग क ख ग। आगे बढ़ते हैं। चौथा, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों को क्रम क्या रखा है? पहला कोमा लघु लीमा लघु, दूसरा लीमा कोमा लघु लीमा, तीसरा कोमा लघु लीमा कोमा, चौथा लघु लीमा कोमा लघु। तो बताएं दोस्तों, इसका अगर सही आंसर आपको पता है तो आप बताएं हम कमेंट में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा कोमा लघु लीमा कोमा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रोफेसर फिरोज फ्रामजी ने कोमा श्रुत्यंतर का गणितीय मूल्य कितना माना है? पहला 81/800, दूसरा 80/81, तीसरा 80/80, चौथा 81/80। तो इसका सही आंसर होगा चौथा 81/80। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 81/80। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है? किस ग्रंथकार ने स्वर को आकाश तथा श्रुति को पक्षी का विशेषण दिया है? पहला मतंग, दूसरा आचार्य बृहस्पति, तीसरा दामोदर पंडित, चौथा फकीरुल्लाह। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा दामोदर पंडित। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? महर्षि भरत ने पहली श्रुति को क्या नाम दिया है? पहला प्रथमा, दूसरा तिब्रा, तीसरा प्रीति, चौथा संदीपनी। तो बताएं दोस्तों। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप इसका सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा प्रीति। आठवां क्वेश्चन, दतिल ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा? दतिल ने पहली श्रुति को किस नाम से पुकारा? इससे पहले महर्षि भरत जी ने से पूछा गया था, माने उन्होंने क्या नाम दिया था, लेकिन इस जो 8वां क्वेश्चन है उसमें दतिल ने क्या नाम दिया था पहली श्रुति को? पहला प्रथमा, दूसरा तिब्रा, तीसरा नांदी, चौथा माधवी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा माधवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 9वां क्वेश्चन है दोस्तों, भाव तथा रसोत्पादन के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? पहला 2, दूसरा 5, तीसरा 4, चौथा 22। तो इसका सही आंसर है दोस्तों दूसरा 5। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं? श्रुतियों की निम्न में से कौन सी 5 जातियां हैं? पहला श्रृंगार, करुण, रौद्र, वात्सल्य, शांत। दूसरा श्रृंगार, करुण, रौद्र, वात्सल्य, शांत। तीसरा श्रृंगार, करुण, रौद्र, वात्सल्य, शांत। चौथा श्रृंगार, करुण, रौद्र, वात्सल्य, शांत। पांचवा श्रृंगार, करुण, रौद्र, वात्सल्य, शांत।
दूसरा अलापनी, मृदु, मध्या, क्षिति, पूर्ति। तीसरा मंदा, रति, रम्या, तीव्रा, रौद्री। चौथा दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, माध्या। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, दीप्ता, आयता, करुणा, मृदु, मध्या। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? ईरानी संगीत में श्रुतियों को क्या कहा जाता है? पहला मुकाम, दूसरा श्रुति, तीसरा हंगाम, चौथा मौसिकी। तो इसका सही आंसर तीसरा होगा दोस्तों, तीसरा। इसका सही आंसर है तीसरा, हंगाम। क्वेश्चन नंबर 12। ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं? ईरानी संगीत में कितने हंगाम माने गए हैं? पहला 24, दूसरा 22, तीसरा 25, चौथा 23। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला 24। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? पहला भरत, दूसरा न्याय भूपाल, तीसरा मदंग, चौथा सारंगदेव। आप कमेंट में आंसर बताया दोस्तों। आंसर बताने से आदमी को अनुभव होता है कि मैं कितना सही बना रहा हूँ और कितना मुझे नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, न्याय भोपाल। पढ़ते हैं। निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? निम्न में से किस विद्वान ने सभी 22 श्रुतियों को एक समान माना है? पहला पंडित वेंकटमुखी, दूसरा आचार्य बृहस्पति, तीसरा पंडित भातखंडे, चौथा पंडित सारंगदेव। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा। नहीं सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा तीसरा, 22 श्रुतियों को एक समान, तीसरा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। पंडित भातखंडे ने
हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? पंडित भातखंडे ने हर स्वर को उसकी कौन सी श्रुति पर स्थापित किया है? पहला चौथी, दूसरा तीसरी, तीसरा पहली, चौथा दूसरी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, पहली। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर सारना हो सकती है? निम्न में से किस वाद्य यंत्र पर सारना हो सकती है? पहला बांसुरी, दूसरा सितार, तीसरा वायलिन, चौथा सभी में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, सितार। क्वेश्चन नंबर 17, मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई है? मंद्र सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी गई है? पहला 22, दूसरा 11, तीसरा 20, चौथा 66। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला 22। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? पहला पूर्ण स्वर, दूसरा लघु स्वर, तीसरा त्रिस्वर, चौथा त्रय स्वर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों दूसरा, लघु स्वर। क्वेश्चन नंबर 19, द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? द्विश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है? पहला अर्धमात्रिक स्वर, दूसरा द्वय स्वर, तीसरा अर्धस्वर, चौथा अंतर स्वर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा, अर्धस्वर। क्वेश्चन नंबर 20, चतुश्रुतिक स्वरों का दूसरा नाम क्या है? चतुश्रुतिक स्वरों का दूसरा नाम क्या है? पहला काकली स्वर, दूसरा कोमल स्वर, तीसरा स्वर, चौथा पूर्ण स्वर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट में बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौथा, पूर्ण स्वर। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियां प्रचलित है?
दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियाँ प्रचलित है? पहला 22, दूसरा 25, तीसरा 108, चौथा 74। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला 22। क्वेश्चन नंबर 22। महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के श्रुतियंत्र माने हैं? महर्षि भरत ने श्रुति संवाद के अंतर्गत कितनी प्रकार के श्रुतियंत्र माने हैं? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4, चौथा 7। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा 4। क्वेश्चन नंबर 23। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? पहला लिटिल टोन, दूसरा माइक्रोटोन, तीसरा स्केल, चौथा टोन। पाश्चात्य संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा दोस्तों इसका सही आंसर दूसरा होगा माइक्रोटोन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 7 स्वरों के समूह को क्या कहा जाता है? 7 स्वरों के समूहों को क्या कहा जाता है? पहला सप्तक, दूसरा अष्टक, तीसरा मूर्छना, चौथा जाति। तो 7 स्वरों के समूह को शुरू में 7 है दोस्तों, तो 7 स्वरों के समूहों को सप्तक कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 25। अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? अनुदात स्वर कितनी श्रुतियों से युक्त थे? पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तीसरा 3। क्वेश्चन नंबर 26। स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे? स्वरित स्वर कितनी श्रुतियों के स्वर थे? पहला 4, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 1। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों पहला 4। उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियां थी? क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। उदात्त स्वर में कितनी श्रुतियां थी? पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 2, चौथा 4।
तो इसका सही आंसर होगा तीसरा 2। क्वेश्चन नंबर 28, प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता था। प्राचीन काल में स्वरित को किस नाम से जाना जाता था? पहला स्वरा, दूसरा स्वार, तीसरा स्वरिक, चौथा स्वरी। बताया दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा स्वार। क्वेश्चन नंबर 28, महर्षि भरत ने 23वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया? स्थापित होगा दोस्तों यहाँ स्थापित, स्थापित। महर्षि भरत ने 13वीं श्रुति पर किस स्वर को स्थापित किया? पहला षडज, दूसरा गंधार, तीसरा मध्यम, चौथा धैवत। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा मध्यम। तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया? 22वीं श्रुति पर महर्षि भरत ने किस स्वर को स्थापित किया था? पहला गंधार, दूसरा षडज, तीसरा निषाद, चौथा धैवत। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा निषाद। तो इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।